जितना कि हमारा नॉलेज है, आपका भी मेरा भी, कि हम ये जो जिन्नात होते हैं जब इनकी जो भी फॉर्म होती है, इनका जो शेडो नहीं बनता पीछे, फिर ये इसका शेडो कैसे बन गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है सागरा व्लॉग्स, ये इंडियन चैनल है। इसको पहले भी मैं एक दफ़ा रिव्यू कर चुका हूँ और दोबारा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एक दोस्त की। बार बार मुझे उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की कि मैं इसको रिव्यू करूँ। इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है वो क्या था, ऑफिशियल की एपिसोड 255, 256 और 257 से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। पहले ही इसको मैं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से मैं इस पे काम नहीं कर पाया। तो बहरहाल इन दोनों क्लिप्स को डिस्कस करेंगे। कुछ नाम है मेरे पास जो मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सारा आमिर, सबोही साबी, अर्शगिल, रोहित पंडित, सानू सार्प मित्र, सचिन पैकराओ, सैयद इम्तियाज़, तंजेब अहमद, काशिफ काशी। आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अपोलॉजीज़ अगर मैं किसी का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, क्लिप प्ले करते हैं। पहला मैं क्लिप प्ले करता हूँ सागरा व्लॉग्स का, उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं, और फिर बाद में वो क्या था को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं पहले सागरा व्लॉग्स। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए चेयर हिल रही है, रॉक कर रही है। अब अच्छा मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। एक चीज़ आपने नोट करनी है, चेयर की सराउंडिंग में, चेयर के आसपास स्क्रीन के ऊपर गौर करना है आपने, तो आपको पता चलेगा कि इवन फर्श भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, शेक कर रहा है। स्क्रीन भी शेक कर रही है। और ये चेयर जहाँ जहाँ चेयर पड़ी है, चेयर पे कुछ नहीं हो रहा, आसपास जो है वो ऐसे शेक कर रही है। ये क्यों कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एडिटिंग की हुई है, ये सीन जो है एडिट किया हुआ है, और मोस्ट लाइकली कोई चीज़ बांधी हुई है, तो जो उस चीज़ को छुपाने के लिए उसको एडिट पे जाके उसको छुपाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीन। आप ज़रा नोट करें तो आपको कुछ गलत लगेगा, कुछ लगेगा कि ये चीज़ जो सीन है ये एडिट किया गया है। आप गौर से देखिएगा दोबारा। आप देखिएगा, वो सर को बुला रहे हैं, उसको बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अच्छी बात है यार, सर आत्मा को कह रहे हैं सर, अच्छी बात है। ये देखें, ये आसपास आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये हिल रहा है। अच्छा, अब ये डोर बैंग किया, किसी ने खोला है। यहाँ पे कट, ये कट आया। अब कोई हंस भी रहा है पीछे। अब कौन हंस रहा है? क्या आपके पीछे कोई और बंदा है वो हंस रहा है? और इससे पहले जो मैंने कहा कि यहाँ पे कट आया, तो आप नोट करें कि वहाँ पे कट कैसे होता है। जब ये लोग इस तरह से जब पैन करते हैं, इस तरह से ऐसे करके पैन करते हैं, और उधर ही उसी सीन के अंदर जब पैन कर रहे हैं तो ज़ाहिर है बड़ी तेज़ी से कैमरा घूम रहा है, तो उधर जाके उस पर्टिकुलर सीन के ऊपर, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर उन्होंने जाके कट डाला है, दूसरा सीन ऐड किया है, ताकि पता ना चले कि ये कट है। और आम इंसान को, एक आम आंख से बिल्कुल पता नहीं चलता। बहुत गौर से इसको फोकस करके अगर आप देखें तो वहाँ पे कट आपको क्लियर नज़र आएगा, और बड़ी स्मार्टली इसको किया गया है, उसको अच्छे तरीके से एडिट किया गया है, बड़ा अच्छा उन्होंने एडिट किया है। बहरहाल इसमें कट है, तो जब कट आ गया तो चीज़ जो है ऑब्वियसली डाउटफुल हो जाती है। अब आप देखें कि एक और कट आ गया इसी सीन के अंदर। अब देखें, अब ये देखें, एक और चेयर आ गई, वही सेम चेयर वहाँ पहले उस डोर के पास खड़ी पड़ी थी, और वहाँ से किसी ने उसको टॉस किया है, उसको फेंका है। तो जब फेंका है तो ये जो भाई साहब हैं, आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, सागरा है, एक सागर है नाम उनका, तो ये कैमरा, इनका जो कैमरा फेस कर रहा था वो इस तरह से ऐसे करके खड़े थे, ऐसे पकड़ के। तो अगर आपके राइट साइड पे कोई चीज़ आके गिरती है, बैंग करती है आके, तो आपको नेचुरली किधर मूव करना चाहिए? आपका कैमरा इस तरफ ऐसे मूव होता है ना, नेचुरली ऐसे मूव होता है। अब इन्होंने किया क्या है, इधर है कैमरा इनका, तो कोई चीज़ आके गिरती है, तो इन्होंने क्या किया है कि कैमरा अपना इधर किया है, नीचे कर दिया है, और जब नीचे किया फिर ऐसे ऊपर उठाया है। यही एक ट्रिक उन्होंने इसमें यूज़ किया है कि ताकि जो जिसने भी फेंकी है, जिस तरह से भी हुई है, वो चीज़ छुप जाए, पता ना चले। और फिर फ़ौरन जब ऐसे करके ऐसे किया है, तो फिर जाके ये चीज़ दिखाई है। तो यही सवाल है कि यही चीज़ जो है शक में डालती है चीज़ को, कि इन्होंने कैमरा नीचे पैन क्यों, मतलब नीचे क्यों किया, उन्होंने उधर ही पैन क्यों नहीं किया। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को भी प्ले किया है। और ज़ाहिर है फिर जब अंदर गए हैं तो वो जो जिसने भी फेंकी है वो कहाँ नज़र आनी थी।
अब दोबारा आके चेयर गिरी है, देखें। अच्छा, ये इस चेयर के साथ बड़ा खेल रहा है, इनका जो सर है ना, चेयर के साथ बहुत खेल रहा है। अब उस तरफ डोर है, अब क्या पता कोई वहाँ पे किसने किया है, उसको पकड़ा है, उसको स्टिक के साथ पुल किया हो। अच्छा, ये खिड़की जो है ये देखें हिलने लगी है, बैंग करने लगी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है, एक बड़ी अजीब सी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। आप ये नोट करें इसमें कि जब एक आवाज़ आती है रैंडम सी, ये किसी और रूम में है और आवाज़ आती है कोई चीज़ बैंग हुई है, किसी खिड़की की शायद आवाज़ आई है, और खिड़कियाँ इस घर में बहुत ज़्यादा हैं। इनको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ खिड़की है, किस रूम में, एग्जैक्टली उधर ही जाते हैं। अगर आप पूरी इनकी एपिसोड भी देखें, 2-3 दफ़ा खिड़कियाँ हिली हैं और इनको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ एक्टिविटी हो रही है, और वहीं जाते हैं और वहीं इनके कैमरे के सामने एक्टिविटी हो जाती है। तो ये बड़ी एक हैरानी वाली बात थी। और बहरहाल यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, एक आपको एक चीज़ नज़र आएगी, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या है। ये देखें, अब देखें फ़ौरन ही कोई वो डोर आके गिरा है, किसी ने, बहरहाल जो भी हुआ है, किसी ने गिराया है, क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये देखें आप, मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं पॉज कर रहा हूँ, ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये क्या फ़िश लाइन है, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये फ़िश लाइन है, या ये देखें, ये फ़िश लाइन है या स्पाइडर वेब है। मुझे तो फ़िश लाइन लग रही है, क्योंकि जिस तरह से वो खिड़की हिल रही है इसके साथ साथ ऐसे ऐसे, तो मुझे फ़िश लाइन लग रही है। अब आप लोग बताइएगा कि ये क्या है, ये स्पाइडर वेब है, ये क्या है। तो बहरहाल जी, ये था जी इनका क्लिप, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। बिल्कुल भी, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा। और बीच में आपने देखा कि कट भी थे, और कट भी उन्होंने बड़ी स्मार्टली प्ले किए, और बड़े बड़े सोच समझ के, और उन्होंने बड़ी ऐसी जगह ढूंढी, ऐसा मोमेंट पे उन्होंने कट डाला जहाँ पे पता ना चले कि कोई कट है। और बड़ा अच्छा प्ले किया, एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, एक्सेलेंट एडिटिंग। मैंने इस तरह की एडिटिंग आज तक नहीं देखी जिस तरह की इनकी एडिटिंग थी। और बहरहाल एंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा था। और जो भी चीज़ें हिल रही थी, कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जब एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद ये कैमरा मूव करते थे, तो ये अनफॉर्चुनेट था। और बहरहाल अगर अगर रियल था, मुझे तो रियल नहीं लगा, अगर रियल था तो अनफॉर्चुनेटली इनसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर जब रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो इसलिए उनके लिए अपने ऑडियंस को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बहरहाल जी, ये था जी इसका सागरा व्लॉग्स का रिव्यू। और अब प्ले करते हैं वो क्या था का, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये देखें, ये टेबल हिला है, दोनों कैमरों का व्यू दिखा दिया आप हमें। अब ये चेयर हिली है, मैंने रिप्ले डाला है इसका आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, चेयर हिली है। ये देखो, दोनों कैमरों का एंगल उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन एक्टिविटी थी, जो मिरर के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, ये आप देखिएगा। अच्छा, बाय द वे, ये एडिटेड क्लिप नहीं है, ये जो इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये एडिट नहीं किया हुआ। ये देखें, अब ये देखें, दो आंखें नज़र आ रही हैं, अजीब सी शक्ल है, जैसे वो चिंपैंजी नहीं होता, इस तरह की गई। अच्छा, ये देखें, ये वाइपर, स्क्वीजी वाइपर आके गिरा है, और उसकी जो स्टिक है वो उनको आके लगी है। और क्विकली जाके बाहर दिखा दिया कि कहीं बाहर से तो नहीं किसी ने बंद किया उसको। क्या पड़ा इसमें। अच्छा, यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा, शहरी भाई कहाँ खड़े हैं, उनका कैमरा बहरहाल वो दिखा तो रहे हैं। और एक चीज़ जो आपने नोट करनी है कि उनका जो बाजू है, उनका बाजू पूरा अंदर जाता है। और होल देखें आप, कितना की होल है, होल बहुत तंग है, इतना खुला होल नहीं है कि वो आराम से ऐसे करके फ़ौरन अपना बाजू अंदर धकेल देंगे सारा ऑल द वे, और फिर बाहर बाहर खींचेंगे। वो उसके लिए आपको थोड़ा सा होल बड़ा होना चाहिए। जितना कि होल ये है, वो बहुत छोटा सा होल है, बड़ी स्क्वीज़ करके उनकी बाजू वहाँ पे खींचा गया है। और देखें आप, पूरा बाजू खींचा है उसका, उनका अंदर यहाँ तक, शोल्डर तक जाके लगा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद किया, अगर उन्होंने खुद किया होता तो इतने छोटे से होल में करना बड़ा मुश्किल होता है इतनी क्विकली। आप उसकी स्पीड देखिएगा कितनी क्विक हुआ है। और फिर जब उन्होंने बाहर निकाला है तो वहाँ यहाँ पे उनको बाजू के ऊपर स्क्रैच भी आए हैं, तो स्क्रैच भी आप देखिएगा, ये देखें,
ये देखें, ये देखें कितनी कितनी क्विक हुआ है ये चीज़ें, कितनी जल्दी हुई हैं चीज़ें ये सारी। अब ये होल देखें, मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ये देखें, एक मिनट, ये देखें ये होल जितना है, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है कि अगर आप इसको, अगर आप अपना हाथ डालें और फ्लिक ऑफ द सेकंड्स में अगर आप अपना पूरा हाथ आगे करें और फिर बाहर खींचें और फिर जो उनको स्क्रैचेस आए हैं वो कैसे आ गए हैं। तो ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी, ये देखिएगा, ये देखें, और ये देखें उनको स्क्रैच स्क्रैच भी आए हैं ऐसे। तो ये देखें काफ़ी बाजू छिल गए यहाँ से। पेडेस्टल फ़ैन क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। तसला भी मूव हुआ है। अच्छा ये देखें, ये बॉटल पानी की क्लियर रिकॉर्ड हुई है, पैन भी कर दिया और दूसरा कैमरा फोकस किए हुए है उधर। वेरी गुड। देखें ऐसे किसी ने खींचा है उनकी तरफ, ये देखें, ये तो क्लियर देखें, और क्लोजर शॉट भी है, देखें इधर भी पैन कर दिया है। अब दोबारा हिलाइए, वाह, ये देखें यार, इससे बेहतर कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। बिल्कुल क्लियर कैमरे के अंदर है। वेरी गुड यार। हालांकि ये देखें आपके, ये जो कर्टन लगा हुआ था, ये जो पर्दा लगा हुआ था, अगर कोई वहाँ पे होता तो नीचे से ऊपर है काफ़ी, तो ऑब्वियसली किसी की टांगें वहाँ पे नज़र आ जानी थी। तो अगर ना भी दिखाते तो इट वाज फाइन, टोटली फाइन, और फिर भी उन्होंने दिखा दिया टू मेक श्योर कि किसी को कोई शक ना रहे। और अच्छा ये देखें, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस पे जो ब्लड आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल फ्रेश न लग रहा है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये ब्लड जो है वो इतना फ्रेश क्यों है, कैसे है, और ये चीज़ जहाँ पे जो गिरी है ये कब आई यहाँ पे, किसने रखी, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी वो हैं, हैरानकुन है। और ऑब्वियसली वो जो बालों के अंदर खून है वो रिस रहा है उसके अंदर से। तो ये बड़ी अजीब सी और बड़ी हैरानकुन एक्टिविटी है, और बड़ी अजीब तरीके का, ये देखें क्रॉस बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ नज़र आई है, इसको डिस्कस करते हैं। ये रूम के अंदर आपको, आपने देखी होगी, इसको डिस्कस करते हैं बाद में। अच्छा ये उनको कुछ नज़र आया था ना जब चांद भाई को, तो उन्होंने, उनका ध्यान अभी भी उधर ही था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है तो देखने जाएं, तो देखे वहाँ पे कोई नहीं है। वही, वही थप्पड़ पड़ रहे हैं सबको, थप्पड़ बहुत पड़े हैं यार इसमें। वही एक और पड़ा है, और उसकी थप्पड़ की आवाज़ से, थप्पड़ के इम्पैक्ट से लग रहा है कि काफ़ी भारी हाथ है किसी का, बहुत बड़ा हाथ है वो लग रहा है। और मुंह के ऊपर जाकर लगी है, ध्यान से यार। अच्छा ये जब उसको उठाने लगे हैं तो तब ये हुआ है। तो ये देखिए, ये उसका कलर भी अजीब सा है, बिल्कुल रेड नहीं है, ऑरेंज है टाइप का है। वही ये बड़े खौफनाक सीन है यार। ये देखें वो अपने सर को नोच रहे हैं, बालों को नोच रहे हैं। आप इनका रंग देखें, इनके फेस का रंग देखें, देखें होंठ, देखें वो होंठ इनके, होंठ उनके देखें ज़रा, इनके होंठ देखें, लिप्स देखें, बिल्कुल वाइट हो रहे हैं। देखें जैसे खून ही ख़त्म हो गया हो, ब्लड ख़त्म हो गया उनके खून होंठों से। देखें, ये देखें, ये देखें उनके चेहरे का रंगत देखें आप। और इस चेहरे की इस रंगत को देख के आपको लगता है कि कोई बंदा इस तरह की एक्टिंग कर सकता है या एक्टिंग की होगी? आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल नेचुरल स्किन के जो भी हैं इनके एक्सप्रेशंस। ये देखिए आंखें भी उल्टी हो गई हैं। उफ, बड़ा खौफनाक सीन था आखिर वाला। और ओवरऑल पूरी एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त थी, और लोकेशन ऑब्वियसली बहुत हॉन्टेड थी, बहुत ज़्यादा पोजेस थी। और हॉन्टेड पोजेस से मतलब ये कि काले जादू से चीज़ें भेजी गई थी। एक होती है, मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अबेंडन जगह होती है जहाँ पे जिन्नात ऑलरेडी रह रहे होते हैं, जो किसी के कब्ज़े में नहीं होती तो जिन्नात के कब्ज़े में होती है। तो चूँकि ये एक हंसता बसता एक घर है, ज़ाहिर है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो बात समझ में, जहन में नहीं आती कि कोई वहाँ पे इस तरह से वो पोजेस हो सकती है। वो एक ही सूरत में हो सकती है कि उनको जिन्नात को बाय फोर्स भेजा गया हो काले जादू के ज़रिए। तो वही आपने इसमें देखा, जिस तरह से वो जो टोटका, जो टूना किया गया था काले जादू का,
क्रॉस लगा के उस औरत के बालों को लेके बांध के उनके अंदर खून डाल के, तो वो चीज़ की गई थी। अनफॉर्चुनेट है इस तरह की चीज़ को देखना, और जो करते हैं करने वाले और करवाने वाले दोनों ही हरामी हैं, और खुदा का खौफ नहीं है उनको। बहरहाल इस एपिसोड की बात अगर मैं करूं तो हर चीज़ कैमरे में थी, और दूसरे कैमरे का बड़ा अच्छा यूज़ किया और बड़ा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। और इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि काफ़ी जगहों पे दूसरा कैमरा, हालांकि क्लिप दूसरा उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन एडिटिंग की वजह से लेयरिंग की में थोड़ा सा मसला हुआ था। तो लेयरिंग में ये हुआ था कि वो जो एक क्लिप जो दूसरा है वो थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चला गया था, वो नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि सही सिंक इन हुआ था, लेकिन एडिटिंग की वजह से वो थोड़ा सा क्लिप जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में, वो थोड़ा सा ऊपर उनके जा रहा था। वो शहरी भाई देख लेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग का इशू था। और इसके अलावा पूरी एपिसोड में, पूरे तीनों पार्ट्स में काफ़ी दफ़ा जो है कभी कोई साया नज़र आया, कभी कोई क्लियर चीज़ नज़र आई है, और दो जगहों पे तो एक बहुत ही क्लियर एक एंटिटी रिकॉर्ड हुई, और एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा ये हुआ कि पूरा एक हाथ नज़र आया, जिसको मैंने कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत बड़ा सा हाथ था वो, और वो जो मिरर के अंदर जो चीज़ नज़र आई वो बाकायदा रिकॉर्ड भी हुई, और उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे वो बैबून्स होते हैं, बंदरों की एक किस्म होती है। अगर आपने वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज अगर कभी देखी हो तो वो बंदरों की एक किस्म होती है जिनका मुंह जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसी तरह की कोई शक्ल लग रही थी। और उसकी जो आंखें हैं बाकायदा ब्राइट हो रही थी, जैसे लाइट जल रही हो उनके अंदर, और वो फिर ऐसे ही धुएँ की तरह नज़र आई, और ऐसे ही धुएँ की तरह बिल्कुल ही डिज़ॉल्व हो गई, गायब हो गई। वो बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी थी। और फिर एक और दफ़ा जब रूम के अंदर एक हाथ नज़र आता है, वो बड़ा ही अजीब सा हाथ था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो जो हाथ नज़र आया मुझे बड़ा ही उसको देख के हैरानी हुई। ये हाथ जो नज़र आया, ये देखिए, मैं जूम किया, मैंने उसको स्लो किया है, जूम किया है, ब्राइट किया ज़रा, ये देखिए कैसा हाथ है, बहुत ही बड़ा सा हाथ। देखिए मैं मज़ीद स्लो करता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप देखिए कि क्या ये आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा ये शेडो लग रहा है इसका। और आप हाथ देखें ज़रा, हाथ अजीब सा हाथ है, बहुत बड़ा सा हाथ है, और इसकी फिंगर्स भी जैसे देखें अजीब सी हैं। ये देखें, ये देखें, मज़ीद देखें आप, मैंने फ्रीज़ किया है फ्रेम को, यहाँ पे देखें इसका शेडो बन रहा है क्या, आप लोग मुझे बताएं। लेकिन जो हाथ है ये अजीब सा है, ये बिल्कुल ह्यूमन नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर शेडो बन रहा है, आपको लग रहा है शेडो इसका। ये देखें, ये देखें, ये बाकायदा, ये देखें, ये यहाँ से गायब हो गया। अच्छा जी, ये था जी, ये जो आपको हाथ नज़र आया, बड़ा ही अजीब किस्म की, बड़ी अजीब किस्म की उसकी फॉर्म थी, और बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लग रहा था मुझे, तो बिल्कुल ये अजीब ही किस्म का कोई हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जो हाथ की हाइट थी, यानी फ्लोर से लेके ऊपर तक वो जितना वो ऊंचा था, उससे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो भी एंटिटी नज़र आ रही थी, जिसका भी वो हाथ था, वो बहुत ही, उसकी हाइट जो उसका कद था बहुत छोटा था। ये एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली थी। और जो दूसरी चीज़ मैंने नोट की, वो उसका जो साथ साथ शेडो नज़र आ रहा था, ये बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए, और एक बहुत ही एक नई चीज़ थी। चूँकि हमने जो थियरीज़ पहले सुनी हैं, जो हमने सुना है लोगों से, जितना कि हमारा नॉलेज है, आपका भी मेरा भी, कि हम ये जो जिन्नात होते हैं, जब इनकी जो भी फॉर्म होती है, इनका जो शेडो नहीं बनता पीछे, फिर ये इसका शेडो कैसे बन गया। और हालांकि ये इंसानी हाथ तो नहीं लग रहा था, तो इसका शेडो कैसे बन गया, ये बड़ा ही हैरानकुन चीज़ है। आप लोग बताइएगा कि ये क्या ये शेडो बन रहा है। और ख़ैर इस चीज़ को देख के, और इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई हाथ, अजीब सी फॉर्म का हाथ जो है, MK TV पोस्ट कुछ तो है, एक मुबीन खान का जो प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम में भी, मुझे उसके एपिसोड का नाम याद नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँ, उसमें भी एक हाथ नज़र आया था, और वो भी बड़ा अजीब सा, बहुत बड़ा सा हाथ था, वो भी ऐसे वॉल के पीछे से नज़र आता है, और उसका भी शेडो बन रहा था। तो इससे क्या हम एज्यूम करें, इससे क्या हम कंक्लूड करें, इससे कंक्लूड तो मेरे जो जहन में आता है वो यही है कि हमने जो आज तक फॉर्म्स देखी हैं इनकी और जो सुनी है, वो यही होता है। एक तो ये शेडो की फॉर्म में आते हैं, शेडो में नज़र आते हैं, और एक पलक झपकते नज़र आते हैं और गायब हो जाते हैं। या फिर ये एक फ़िज़िकल फॉर्म जो लेते हैं, वो एक जानवर की शक्ल होती है, कुत्ता, बिल्ली, सांप वगैरह, उसकी शक्ल में आते हैं, या फिर इंसानों की शक्ल में भी कभी कभार नज़र आते हैं। तो जब इनकी फॉर्म में नज़र आते हैं तो तब तो ये इनका एक शेडो बनता है। लेकिन इस फॉर्म में कोई अजीबो गरीब मखलूक की शक्ल में, जैसे एलियन नहीं होते, एलियन जो हमने मूवीज़ में हमने देखे हैं, उसी तरह की कोई इसकी फॉर्मेशन लग रही थी। अजीब सा बड़ा सा हाथ है, और जब ये फिज़िकल फॉर्म आपको नज़र आई है तो ऑब्वियसली उसका शेडो तो बनना है। तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्म्स हमने सुनी है, शेडो, कुत्ता, बिल्ली, सांप और इंसान की फॉर्म, और ये एक अलग से एक और किस्म की, एक थर्ड किस्म की एक फॉर्म है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फॉर्म में भी कभी कभार ये नज़र आ जाते होंगे और होंगे। क्योंकि
इंसानी हाथ तो बिल्कुल भी नहीं था ये। इंसानी हाथ अगर होता तो उसकी हाइट बहुत ऊपर होती, और अगर इंसान होता तो उसका वो अपना चेहरा दिखा रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि इनके साथ कोई चौथा बंदा था, फोर्थ पर्सन इन्होंने छुपाया हुआ था, तो उसका वो नज़र आ गया, तो वो हाथ तो थोड़ी नज़र आना था उसका, तो वो चेहरा नज़र आना था। पहले वो झांक रहा होता, कुछ ऐसा कर रहा होता, हाथ ही क्यों नज़र आना था। और बिल्कुल भी जैसा कि मैंने कहा ह्यूमन हाथ लग ही नहीं रहा। तो बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी और अनोखी चीज़ थी एक। और इसके अलावा टीम से एक छोटी सी सजेशन है और एक मासूमाना सवाल है कि अगर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा वाइड एंगल में खड़े हो जाएं, जो मेन कैमरा मैन है चांद भाई, अगर थोड़ा सा दूर होके आप लोगों से डिस्टेंस में थोड़ा सा खड़े हो जाएं, एक थोड़ा सा वाइड एंगल बनेगा, ज़्यादा एरिया कवर होगा आप। और मुझे ऐसा लगता है कि चांद भाई को ज़्यादा पैन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा कर लें। कोशिश करें अगर ऐसा कर सकें तो आप। और शायद आप इसलिए नहीं करते कि वो एक लाइट आप लोगों के पास एक ही होती है, तो चूंकि वो लाइट एक है तो इसलिए, तो अगर दूर दूर खड़े होंगे तो वो अंधेरा हो जाएगा। तो उसका आप हल ये कर सकते हैं कि दूसरे लोग हैं, यानी असद भाई और शहरी भाई हैं, उनके पास भी एक लाइट हो, टॉर्च हो, कुछ हो, वो आप अगर रख लें। और जिस तरह मैंने एक गोस्ट लॉकडाउन वाली जो एपिसोड आई थी उसको मैंने रिव्यू किया था, उसमें आप लोगों ने 2 बड़े कैमरे यूज़ किए थे और दोनों के साथ बड़ी लाइट्स यूज़ की थी। तो अगर ऐसा कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतरी आएगी। और उसमें आपको एक वाइड एंगल कैमरा खड़ा यूज़ करने में वो लाइट वाला इशू भी नहीं रहेगा, अगर ऐसी बात है तो। आई नो आप लोगों में से कुछ दोस्त कहेंगे कि यार ये क्या एक शिकायतें करने वाली एक सास की तरह से हमेशा शिकायतें करता रहता है और कंप्लेंट्स करता रहता है। लेकिन ट्रस्ट में ये चीज़ें जो हैं अगर इस तरह से हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरी आएगी, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी आपके काम में। आप लोगों को पता है कि जितना कंपटीशन हो गया आजकल, तो इस इतने कंपटीशन के अंदर आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर होना है, आपको स्टैंड आउट करना है उन दूसरे लोगों से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर अगर आप देखें, अगर आप बेहतर समझें तो इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें अगर ऐसा पॉसिबल है तो। बहरहाल जी, ये था जी आज का मेरा रिव्यू, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, अपना इनपुट ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।